अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट का मतलब होता है लिक्विड एंड एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है टू सेपरेट आउट या टू ड्रा आउट। फॉर एग्जांपल, आपने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस मीडियम से सेपरेट करना चाह रहे हो, तो आप कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम पहले जो टेक्निक्स को डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमारे पास है फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी टेक्निक हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन और थर्ड टेक्निक है सब्लिमेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें फिल्ट्रेशन की, तो हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन हम उन कंपोनेंट्स की कर सकते हैं या उन सब्सटेंसेस की कर सकते हैं जहाँ पे इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन की, तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन उन सब्सटेंसेस की जा सकती है जो कि क्रिस्टल्स बनाने की एबिलिटी रखते हों। और अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, तो कुछ ख़ास कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जब उनको हीट करें तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन अगर हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इस तरह का ना हो, मतलब सब्लाइम ना हो सके या क्रिस्टल्स की फॉर्म में ना बनता हो और ना ही ये इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए फिर हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए फिर हमारे पास एक न्यू टेक्निक आती है और उस न्यू टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक, ये सेपरेटिंग टेक्निक है इन विच सॉल्यूट इज सेपरेटेड, जिसमें सॉल्यूट को क्या किया जाता है? अब आपका सॉल्यूट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको सेपरेट किया जाता है किससे? फ्रॉम सोल्यूशन। सोल्यूशन से सेपरेट करना है। कैसे हमने सेपरेट करना है? बाय शेकिंग द सोल्यूशन। हमारा जो सोल्यूशन होगा उसको शेक करना है विद अ सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट के साथ शेक करना है इन विच द सॉल्यूट इज मोर सॉल्यूबल। उस सॉल्वेंट के साथ शेक करना है जिसकी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो किसके साथ हो? जिसकी ज़्यादा अफिनिटी जो और या ज़्यादा अट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट के साथ हो। हमने उस सॉल्वेंट को जो है वो चूज़ करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमने जो सॉल्वेंट को चूज़ करना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जिसमें सबसे पहला करैक्टर है हमारे पास, इट शुड बी इमिसिबल विद द सोल्यूशन। हमने वो वाला सॉल्वेंट चूज़ करना है जो कि सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व ना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सोल्यूशन की नेचर पोलर है, ठीक है, अगर आपका जो सोल्यूशन है उसकी नेचर पोलर है, जैसा कि मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दी कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब है कि वाटर आपका आपका पोलर सोल्यूशन है इस केस में, ठीक है। तो अब आपने जो सॉल्वेंट चूज़ करना है वो वाला चूज़ करोगे जो कि नॉन पोलर इन नेचर हो, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल जैसे कि आप वाटर को ऑयल के अंदर या ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो दोनों जो हैं वो सेपरेट लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी यहाँ पे आपने अपनानी है। इट शुड बी इमिसिबल विद द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन के साथ डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है, सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्यूबल। सॉल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल होना चाहिए और कंप्लीटली सॉल्यूबल, या सारे का सारा ही डिज़ोल्व हो जाए। इट शुड नॉट डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। सॉल्वेंट हमने ऐसा चूज़ करना है जो कि इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व ना करे। जी, तो स्टूडेंट्स पहले हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट पढ़े कि कौन सा सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है। अब हम जो है वो करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के, मतलब इस टेक्निक के क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड है ये उन कंपोनेंट्स की जा सकती है जो कि थर्मली अनस्टेबल हो और वोलाटाइल हो, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें सेपरेटिंग फनल उसको यूज़ किया जाता है। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ठीक है। ये जो टेक्निक है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस को फॉलो करती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास जो है वो क्या होता है, ठीक है। हमने अभी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जिक्र किया। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ कहता है सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का क्या मतलब है कि वो लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर हल ना हो इन अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन। सॉल्यूट अपने आप को दोनों लेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो आपने ऐड की है। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास
ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है। एक आपके पास ये सोल्यूशन की लेयर है और दूसरी जो है वो आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट की लेयर है। और आपके पास जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट हम कंसीडर करते हैं कि 10 ग्राम है, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर में जो सोल्यूट होगा फॉर एग्जांपल 8 ग्राम डिज़ोल्व हो गया और नीचे वाली जो लेयर है उसमें ऊपर वाली लेयर में 2 ग्राम डिज़ोल्व हो गया और नीचे वाली लेयर में 8 ग्राम डिज़ोल्व हो गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2:8 तो ये आपके पास 1:4 आती है। अब इसी तरह से कंसीडर कर लें कि यही 2 लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की, और आपके पास है 100 ग्राम सॉल्यूट। ऊपर वाली लेयर में आपके पास 20 ग्राम जो है डिज़ोल्व हुआ और नीचे वाली लेयर में आपके पास 80 ग्राम डिज़ोल्व हुआ। तो अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी आपके पास 1:4 ही बनेगी। तो यही चीज़ वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि सॉल्यूट अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2 लेयर्स के दरमियान। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कंसर्न नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपने यहाँ पे ऐड किया है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक क्या है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन पता चल गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके करैक्टरिस्टिक क्या क्या हैं जो सॉल्वेंट चूज़ करना है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है क्या बेसिकली, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल गई होंगी। अगले लेक्चर में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स की दोनों एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।